अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 6 अप्रैल की कॉल लेकर। जनाब आली, आज का सेशन जो है कोई ख़ास इंटरेस्टिंग सेशन नहीं था। आगाज़ एज़ यूजुअल थोड़ा सा ऊपर हुआ, 39,910 का उसने हाई बनाया, यानी कि तकरीबन समझ लिए 200 पॉइंट, सवा 200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई, मगर ठहर नहीं सकी। 10 बजे तक मार्केट दोबारा नीचे आ चुकी थी। और उसके बाद अगर मैं 10 बजे के बाद से देखूं मार्केट की क्लोजिंग तक, तो 39,837 जो लेवल था उसके ऊपर नहीं जा सकी। बड़ी कोशिशें की उसने, एक दो तीन अटेम्प्ट मुझे नज़र आ रही हैं कि दोबारा से संभालने की कोशिश की, मगर नहीं जा सकी। जो गिरावट की लाल लाइन है जो मैंने आपको यहाँ दिखाने की कोशिश की, और जो ग्रीन बेंड लाइन है, उसमें बुल्स की एफर्ट, और रेड लाइन में बियर्स की एफर्ट दिखाने की मैंने कोशिश की है। तो वो दोनों एफर्ट जो हैं एंड अप कहाँ पर हुई हैं वो आप देख सकते हैं, विच इज अगेन पॉइंटिंग ऑन इनडिसिशन एंड टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर। एक रस्साकशी की कैफियत इनके दरमियान जारी है, ठीक है ना, बुल्स एंड बियर्स की। तो मैं कोशिश करता हूँ रस्साकशी को भी आपको दिखाने की कोशिश करूँ। बहरहाल अच्छी बात यह थी कि 39,618 जो बियर्स ट्रिगर था, जो प्रेशर जनरेट कर सकता था, वो ट्रिगर हिट नहीं हुआ, उसके नीचे ट्रेड नहीं हुआ। मगर क्लोजिंग जो है उसके काफ़ी करीब है, यानी कि 717, 100 पॉइंट ऊपर है। वो भी जो 717 की क्लोजिंग है वो भी एवरेज क्लोजिंग या जो मार्केट क्लोजिंग से पहले जो हाइप होती है उसकी क्लोजिंग है। वरना मार्केट 1 बज के 10 मिनट पे 39,665 के पास मौजूद थी, अपने लो के पास। तो ये जो क्लोजिंग है और आज का जो पैटर्न मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वो तो कोई ज़्यादा अच्छी सिग्नल्स हमें नहीं देता, ठीक है जी। मगर बहरहाल 39,837 के ऊपर मार्केट जा नहीं सकी, ये हमें समझने की ज़रूरत है। 618 टूटा नहीं, ये एक पॉजिटिव बात है। वॉल्यूम निस्बतन बढ़े हैं, कुछ चंद लाख बढ़े हैं। अब इसको अच्छी वॉल्यूम तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, स्टिल 4 करोड़ से नीचे हैं। 3 करोड़ 95 लाख के वॉल्यूम है, और पिछले दिन भी हम 3 करोड़ 37 लाख इसी के अराउंड घूम रहे थे। तो अगर हम मवाजना करें तो उस हिसाब से वॉल्यूम ठीक है, जैसे आजकल चल रहे हैं 2-3 दिन से। तो ये तो थी सूरत हाल जनाब। अब चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ, और उसमें हम आपको प्रिसाइस लेवल की बात करेंगे। और प्रिसाइस लेवल जो है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो वही लेवल हैं जो पहले थे। सिर्फ 39,914 की ताकत का में इजाफा हुआ है, तो उसको आप देखेंगे कि येलो कलर में शो किया गया है। पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट, मैं अभी भी अपने पुराने दिए हुए व्यू पर कायम हूँ कि सेलिंग प्रेशर 39,618 के नीचे है, और मुझे बुल्स एफर्ट सिर्फ उसी सूरत में नज़र आती हैं रिकवरी के लिए, अगर तो ये 39,914 के ऊपर रुके, ठीक है जी। और 39,914 के नीचे नीचे आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बुल्स कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं और इंडेक्स डिप्रेस रह सकता है। इवन 39,837 के ऊपर भी अगर कुछ अच्छे वॉल्यूम बने तो हम अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, हम 39,914 के करीब जा रहे हैं, और फिर 39,914 के बाद पास जाके फैसला करेंगे कि क्या बुल्स 914 के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर 39,618 होल्ड नहीं कर पाता इंडेक्स, फिर 39,530 इसका इमीडिएट टारगेट है, और इसके बाद 39,288, 272। ये जो बियर्स टारगेट है ये पिछले हफ्ते में भी दिए जाते रहे, यही 2 टारगेट अभी भी दिए जा रहे हैं। 500 एक बार टेस्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर कल 618 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर दोबारा टेस्ट हो जाएगा,
और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करें तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम 39,288 और 272 की तरफ जाएंगे। बदकिस्मती से मेरे पास कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है मार्केट के लिए जिससे मैं ये उम्मीद बनाऊं कि मार्केट में कोई बड़ी तेज़ी हो सकती है। जो मौजूदा स्ट्रगल है इंडेक्स की, यानी कि नेगेटिव ट्रिगर्स के बावजूद और पॉजिटिव ट्रिगर्स के ना होने के बावजूद अगर इंडेक्स होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, तो उसकी वजह इंडेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्पेशली रिटेलर, जिनकी उम्मीद मार्केट को कायम रखे हुए है कि वो ज़्यादा गिरावट नहीं ले रही, और दूसरे वॉल्यूम की कमी। अगर तो मार्केट खुदा न ख्वास्ता 39,288, 272 की सपोर्ट नहीं ले पाती, इसके नीचे ट्रेड करती है, तो मैं डिजास्टर्स सेलिंग प्रेशर देख रहा हूं, डिजास्टर्स सेलिंग प्रेशर देख रहा हूं। तो वॉच आउट एंड बी केयरफुल। और बेहतर है कि टारगेट करें फंडामेंटली सेलेक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ऑन डिप। और अगर ऊपर की आपको कोई मूव मिलती है, जैसे 39,914 के करीब इंडेक्स जाता है, तो एक्यूमुलेटेड स्टॉक में से 20-35% माल अगर बेच दिया जाए, कोई मुज़ायका नहीं है, फिर मिल जाएगा। हाँ, 39,914 के ऊपर अगर मार्केट रुकना शुरू कर दे तो ठीक है, फिर मेरी कुछ उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि मार्केट 40,000 को टेस्ट कर सकता है। 40,000 के बाद हमारे पास अच्छे लेवल्स हैं, सारे ही अच्छे रेजिस्टेंसेस हैं। तो असल में रेजिस्टेंसेस इतनी ज़्यादा और स्ट्रांग है कि ज़्यादा उम्मीदें मैं रखना नहीं चाह रहा। अच्छा जनाब, आखिरी स्लाइड। कल मैंने आपको ये खुशखबरी दी थी कि बहुत इसरार पर हमारे ट्रेडर्स और मेंबर्स के हमने कैंडल स्टिक के लिए कोर्स प्लान कर लिया है। कल मुझसे सवाल हो रहा था कि यार वो आपका जो कैंडल स्टिक का कोर्स है उसकी एटलीस्ट वो तो बता दें, कंटेंट क्या होगा, उसमें आप किन एरियाज़ को कवर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको वो भी बता दिया है कि जो हमारी कैंडल स्टिक का कोर्स होगा उसमें क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे। कैंडल स्टिक क्या है, ठीक है जी। उसके बाद जो कैंडल स्टिक की शेप्स वगैरह होती हैं और टाइप्स होती हैं, मैं उनको तस्वीरी शक्ल में भी आपको दूंगा ताकि आपको याद रहें। हर कैंडल स्टिक की खुसूसियात क्या हैं, कौन से टाइम फ्रेम की कैंडल स्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। कैंडल स्टिक को कंबाइन करके कैसे देखा जाता है, रिवर्स सिग्नल कहाँ जनरेट होते हैं, उनकी कंफर्मेशन कहाँ मिलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरी क्या है, और क्या कैंडल स्टिक हमें टारगेट्स देगी, टारगेट्स बना के देती है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इस कोर्स में। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनेंगे तो इसका मैंने तरीक़ेकार ये वाज़े किया है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जितना जो सीखना चाहता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं। तो उसका तरीक़ा मैंने ये निकाला है कि सब में पहले जो लोग रजिस्टर होंगे, शुएब साहब को रब्ता करेंगे 0345619043 पर, हम उनको एक ग्रुप में ऐड करेंगे और उस ग्रुप में हम उनको वो मवाद फराम करेंगे जिसको वो अपने पास रख सकते हैं देखने के लिए, पढ़ने के लिए। और हम उनको फिर एक 2 दिन का 48 घंटे का टाइम देंगे कि वो उस मवाद को अच्छी तरह देख लें। उसके बाद फिर हम सेशन शुरू करेंगे ताकि थोड़ा सा आपका होमवर्क और बैकअप हो चुका हो, ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो, ताकि जो सेशन का टाइम है उसको हम पूरा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इस कोर्स को मैंने 2 सेशंस में तोड़ा है, 2 सेशन में करेंगे ताकि एक सेशन के बाद आपको सोचने का टाइम मिले। अगर आपके सवालात जनरेट होते हैं तो हम दोबारा कर लेंगे, उन सवालात को दोबारा जवाब देंगे। और 2 सेशन में हम इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर ये 2 सेशन में कंप्लीट नहीं भी होता है तो जो आपका ग्रुप बनाया जा रहा है उसके ऊपर आप ओपन हैं सवालात करने के लिए, और मैं यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह ताला आपको जवाबात दूंगा। ट्रेडिंग ऑन लेवल सेफली इन्वेस्ट की शुरू दिन से 2009 से हमारी ये कोशिश रही है कि हम सिखा के ट्रेड कराएं, सिखा के, समझा के। पाकिस्तान में कोई भी ब्रोकर या कोई भी जो हमारी तरह की जो काम करते हैं, जो असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं ट्रेडर्स को, उनमें कोई भी इस बात पे शायद बिलीव नहीं करता। वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि अकाउंट खोलें और बस आप सेकंड ट्रेड करो, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे।
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में हम चार्ट पे ट्रेडिंग करते हैं, तो यार हमें चार्ट समझ आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम टेक्निकल एनालिस्ट बन जाएं, इतना आगे मत निकलें अभी। हाँ, अगर आप में एबिलिटी है, अगर आप में टाइम देने की सलाहियत है, दे सकते हैं तो बेशक टेक्निकल एनालिसिस भी कीजिए, मगर जो पहला स्टेप है ट्रेडिंग करना, उसको तो सीख लें। तो मैं कैंडल स्टिक पर बहुत तवज्जो देता हूँ और इसकी अहमियत को बार बार बताता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, जो लोग भी शौक़ रखते हैं, वो इसका हिस्सा बनेंगे और दिए गए नंबर 0345619043 पर रब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।